कृष्ण के मंदिर के बाहर गांव के सरपंच बेहोशी की हालत में पड़े हुए, कपड़े भी अस्त व्यस्त, शरीर पर चोट के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया हो। शरीर पूरा सफेद पड़ा था और आंखें फटी हुई, मगर धीरे धीरे सांस अभी भी चल रही थी। सुबह मंदिर में पूजन के लिए आए हुए पुजारी ने जैसे ही गांव के सरपंच को इतनी बुरी हालत में देखा, उन्होंने तुरंत गांव में खबर कर दी। सभी लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। पुजारी जी, सरपंच की हालत कैसे हो गई? ये तो लगभग मरने ही वाला है। मुझे क्या पता, मैं तो रात को 10 बजे मंदिर बंद कर चला गया था। सुबह 5 बजे जब आया तो मंदिर के बाहर इन्हें इस अवस्था में देखा। सब लोग देख क्या रहे हो? अभी ये जिंदा है, इन्हें अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, ये कुछ ही पल के मेहमान है। मैं मंदिर से गंगा जल लेकर आता हूँ, सब लोग इनकी मुक्ति की प्रार्थना करो। पुजारी जी ने मंदिर से गंगा जल लाकर जैसे ही सरपंच के मुंह पर डाला, उसे कुछ पल के लिए होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और पुजारी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, वो लौट आई है, कोई नहीं बचेगा, मुझे भी जाना होगा। सरपंच, तुम्हें कुछ भी होश नहीं है, किसकी बात कर रहे हो? मृदुला, वो आ गई है। सरपंच ने जैसे ही मृदुला का नाम लिया, पुजारी और ठाकुर दोनों के चेहरे पर भय साफ नजर आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी सरपंच ने अंतिम सांस ले ली। सरपंच जी के अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी मंदिर में पूजन पाठ में व्यस्त थे। उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई थी। रात के करीब 10:30 बज गए। आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। खुद से बात करते हुए पंडित जी ने जैसे ही मंदिर का ताला लगाया, मंदिर के भीतर घुंघरू की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई नृत्य कर रहा हो। पंडित जी को लगा कि उनके मन का वहम होगा, मगर फिर जब घुंघरू की आवाज आई तो उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और मंदिर के भीतर दाखिल हो गए। मंदिर की लाइट चालू ही नहीं हो रही थी। गुप्त अंधेरे में अभी भी घुंघरू की आवाज आ रही थी, मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है यहाँ पर? सामने आओ। घुंघरू की आवाज से मुझे डराने की कोशिश मत करो। कौन है? यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। पंडित जी, देखिए ना, कान्हा तो सो ही नहीं रहे हैं और मैं कब से इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही इन्हें समझाइए ना, आजकल बहुत परेशान करने लगे हैं। कहते हुए कोई जोरों से हंसने लगा। मृदुला, मृदुला, तुम हो? सामने आओ। नहीं, तुम मृदुला नहीं हो सकती, वो तो मर चुकी है। तो फिर कौन है? मुझे डराने की कोशिश भी मत करना, मेरे ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद है। और तुम क्या हो? तुम तो उनकी दासी हो, एक देवदासी। हाँ, मैं हूँ देवदासी, ठाकुर जी की दासी, मगर तुम लोगों ने मेरा उपभोग किया है, बदला लेने के लिए आई हूँ। पंडित जी ने जैसे ही सुना, वो तुरंत वहाँ से भागे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा भी बंद नहीं किया। अगली सुबह भय के कारण उन्हें बहुत तेज बुखार था। गांव के वैद्य और ठाकुर उनके पास पहुँचे। वो नींद में भी पड़पड़ा रहे थे। कोई नहीं बचेगा, वो लौट आई है, कोई नहीं बचेगा। ये क्या बोल रहे हो पंडित जी? खामोश रहो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार बहुत ज्यादा है, जो शायद सर पर चढ़ गया है, मगर कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। आज अचानक ये सब कैसे हो गया? वैद्य जी, कोई भी दवा दीजिए। यदि शहर से डॉक्टर बुलाना है तो बताइए, मगर पंडित जी का होश में आना जरूरी है। आखिर मुझे सच भी तो जानना है। कहते हुए ठाकुर साहब वहाँ से उठ गए और अपने घर पहुँच गए और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उनकी आंखों के आगे 20 साल पुराना किस्सा चलचित्र की तरह साफ था। गांव के सरपंच, ठाकुर और पंडित तीनों मिलकर शराब की महफिल सजाए हुए थे। इस गांव में तो मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं है। शहर में देखो, सिनेमा और साथ में बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ तो शरीर की प्यास बुझाने के लिए भी कुछ नहीं है। पंडित जी,
कोई तो बंदोबस्त करो। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास तो ढेर सारा पैसा है, आप ही कुछ कीजिए। ये गांव है, यहाँ के लोगों को अपनी इज्जत पैसे से ज्यादा प्यारी है। पैसों के बलबूते पर कोई नहीं मानेगा। हाँ, मगर यदि क्या क्या करना होगा ये बताओ। पंडित जी, मैंने सुना है कि पहले के लोग देवदासी की प्रथा के जरिए शारीरिक सुख पाते थे। जो दासी देवताओं के नाम पर आती थी उनसे देवदास सुख पाते थे। ऐसा होता तो था, मगर अब ये सब कोई नहीं मानता। यदि कोई नहीं मानता तो हम लोग मानने पर मजबूर कर देंगे। कल सुबह ही मिलते हैं। अगली सुबह ठाकुर और सरपंच ने पूरे गांव के लोगों को चौपाल पर बुलाया। आप सभी लोग जानते हैं कि पुजारी जी युवावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। उनकी सी भक्ति से प्रसन्न होकर कल रात कान्हा जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया कि कोई भी पुरुष अपने घर की कुंवारी कन्या को देवदासी बनाकर मंदिर में छोड़ सकता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कितना मनोरम मौका है। आप लोग भी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवदासी, मगर ये तो गलत है। ये प्रथा तो बंद हो चुकी है ना, ये कैसे? अगर सरकार को पता चला तो ये तो गलत है। वैसे तो दहेज प्रथा और बाल विवाह भी बंद हो चुके हैं, मगर अभी भी गांव में ये सब कुछ शुरू ही है ना। जब अपने मतलब के लिए हम सरकार के नियम कानून नहीं मानते तो ठाकुर जी की सेवा के लिए क्यों नियम मानेंगे? आगे आप लोगों की इच्छा। हम तो चाहते हैं कि गांव वालों की हर इच्छा पूरी हो। हरिओम। बोलते हुए सरपंच ने सभी लोगों को अपने घर जाने के लिए कह दिया। सब लोग अपने घर तो पहुंच गए थे, मगर सबके मन में एक शंका जरूर थी। झुमरी की अम्मा, क्या कहती हो? वैसे भी हमारे घर में 3 बेटियां हैं। मैं गरीब, उनकी शादियों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। तुम चौथी बार माँ बनने वाली हो, क्यों ना हम लोग हमारी झुमरी को कान्हा जी की सेवा में समर्पित कर दें। क्या पता इस बार कान्हा जी हमारी सुन लें और झुमरी का कोई भाई आ जाए। दोनों पति पत्नी ने काफी विचार विमर्श करने के बाद झुमरी को देवदासी बनाने का निर्णय ले लिया। संयोग से इस बार झुमरी की माँ को बेटा हुआ। उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने सब लोगों को बताया कि कान्हा जी ने अपनी बेटी को देवदासी बनाने के बदले उन्हें बेटा दिया है। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि सरपंच सा झूठ नहीं बोल रहे थे, मगर बेचारी झुमरी दिन भर मंदिर में सेवा करती और रात को सरपंच, ठाकुर और पुजारी जी की सेवा करती। उन लोगों ने उसे डरा दिया था कि यदि उसने किसी को भी कुछ बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। झुमरी खामोशी सुनकर अत्याचार सहन कर रही थी, क्योंकि बदले में उसे भरपेट खाना मिल रहा था, जो उसे कभी अपने घर पर नसीब नहीं हुआ था। झुमरी के परिवार की कहानी सुनकर दूसरे गांव में रहने वाला मनमोहन अपनी बीमार पत्नी के कारण बहुत परेशान था। वो ठीक से अपने परिवार की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। क्या सच में कान्हा जी सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं? क्या वो मेरी भी मनोकामना पूरी करेंगे? मेरी पत्नी को ठीक कर देंगे? मगर कैसे अपनी 16 साल की बेटी को वहाँ मंदिर में अकेला छोड़ सकता हूँ? कैसे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काफी सोचने के बाद उसने अपनी बेटी को देवदासी बनाने का निर्णय लिया। मैं अपनी बेटी को देवदासी बना देता हूँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि यदि मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पाई तो वैसे भी उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। मैं तो कई बार घर से बाहर रहता हूँ, ऐसे में कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो वहाँ पर कान्हा जी की सेवा में रहेगी तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। सोचते हुए उसने अपनी बेटी मृदुला को देवदासी बना दिया। मृदुला ने पहले तो इसका विरोध किया, फिर अपना नसीब मानकर इस चीज को स्वीकार कर लिया। मृदुला बड़े मन से कान्हा जी की सेवा करती, उनके सामने नृत्य करती और जब वो भजन गाने लगती तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कुछ दिनों के बाद जब एक रात तीनों उसे अपने साथ रात बिताने के लिए मना रहे थे, मगर मृदुला नहीं मानी, तो उन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर सरपंच जी के हाथ का धक्का उसे लगा और वो पास रखे मूसल पर जाकर गिर गई। सर से बहुत खून बह रहा था।
वो लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच गई। इसे वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। नहीं, ये सबको सच बता देगी। इस मंदिर के पीछे दफना देते हैं और लोगों से कह देंगे कि वो मंदिर छोड़कर भाग गई। तीनों मिलकर उसे मंदिर के पीछे ही दफनाते हैं। सब लोग अब मृदुला को भूल चुके थे। लौट आई थी। ठाकुर साहब पुरानी बातें याद कर ही रहे थे कि अचानक उनके कमरे की खिड़की पर दस्तक होने लगी। उन्होंने उस तरफ देखा तो वहाँ मृदुला खड़ी हुई थी। उसके सर से बहता हुआ खून उसके चेहरे को और भी भयानक बना रहा था। इसे देख ठाकुर साहब के हाथ पैर फूल गए। यहाँ मेरे पास आओ, मुझसे दूर मत जाओ। यही कह रहे थे ना आप उस दिन। अब आप क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं? मेरे पास आओ। कहते हुए वो ठाकुर साहब के करीब आने लगी। डर के कारण उनकी हालत खराब हो गई। वो डर कर पीछे हटने लगे। वो जैसे जैसे उनके करीब आ रही थी वो पीछे पीछे हटने लगा। वो पीछे पीछे हटते हुए रेलिंग के करीब पहुंच गए। मृदुला धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो रेलिंग से नीचे गिर गया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पंडित जी का बुखार भी इतना तेज था कि वो नींद में बड़बड़ाने लगे और उन्हें हर तरफ मृदुला ही नजर आ रही थी। और फिर वो घर से भाग गए और घर से भागकर वो एक नदी के अंदर घुस गए। जैसे मृदुला का मंदिर से गायब होना एक रहस्य बनकर रह गया था, वैसे ही ठाकुर, सरपंच और पुजारी जी की मौत का रहस्य भी किसी की समझ में नहीं आया। उस मंदिर में आज भी रात के वक्त भजन की आवाज सुनाई देती है। श्याम तेरी मुरली पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी मुरली पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम।